राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब। तो कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग? सब बढ़िया। आई होप कि कुछ ना कुछ रोज ना नया सीखने को मिलता होगा इस चीज़ से, मार्केट से कुछ गलतियां करके सीखने को मिलता होगा, कुछ नई चीज़ सीखते होगे। ठीक है। ये मार्केट का तो रूटीन ही है कि डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखना। और ये मार्केट है ही ऐसी कि कुछ ना कुछ नया आपको रोज सिखाएगी ज़रूर। ठीक है, तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में ओपन करते रहिए। रीड करिए, गलती करिए। गलती करना बहुत ज़रूरी है। मैं सच बताऊँ आपको, गलती करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे उन गलतियों से। हाँ, तो गलतियाँ करोगे तो कुछ ना कुछ उस गलती से सीखोगे। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो और नई चीज़ें कुछ सीखोगे। वहाँ कुछ गलतियाँ करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे। अपनी अपनी जो क्लैरिटी है, अपने मार्क चार्ट को देखने की क्षमता है, और अपने ट्रेड को और इम्प्रूव, फोकस को और इम्प्रूव करते जाओगे, अपने ट्रेड को इम्प्रूव करते जाओगे, अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा सा करते जाओगे। ठीक है। तो गलती करनी बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को ये मत सोचिएगा गलती करता हूँ और गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ ही होती जा रही, सही नहीं हो रहा, वो होता है। टाइम लगेगा प्रोडक्ट अपने लक्ष्य पे पहुंचने में। तो समय दीजिए अपने आप को, अपने काम को, तो हो जाएगा। एक दिन ज़रूर होगा। क्या टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। बस अपने काम पे कर्म करते रहिए एक तरह से। ठीक है। तो आते हैं अब चार्ट पर। ये निफ्टी का चार्ट है और वनडे का। तो मैं जिस तरह बोल रहा था, आपको बताया था मैंने मंडे को कि देखो, बोला था चांसेस ज़्यादा है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो एक छोटी यहाँ पर ऐसे कैंडल बना सकती है ना। तो बट इसने रेड में बनाई है। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अपना क्लोजिंग तक आई ज़रूर है ना। क्लोजिंग से भी थोड़े नीचे गई है यहाँ तक। तो और इसको ये मत सोचना कि ये जो अब है अपना ट्रेंड चेंज कर सके, नहीं। हो सकता है अगर मार्केट को ये वापस यहाँ पे जाए, थोड़ा सा वापस करे, देन फिर निकल जाए, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ। अगर वेट, अगर वैसा पैटर्न बनता है तो फिर हमको कंफर्म हो जाएगा, पैटर्न का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा और वैसे भी। देखो, ठीक है, ऐसे आए, देन यहाँ पर आएगा, फिर निकल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे ब्रेकआउट देगा तो फिर तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, सपोर्ट लेके ट्रेंड चेंज कर चुका है। तो वेट कीजिएगा, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगी, है ना। इस वाले को, इसका जो है रेजिस्टेंस, जो मैं क्या बोलूँ टाइम का, इसका है 250। ठीक है, ये है इसका, तो याद रखिएगा। 25,250 से जाएगा जब भी आप इसको लेना। ठीक है, चलते हैं। 15 मिनट में इसको मैं बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ अभी एक बार। एक ठीक है, कोशिश करना 25,256, 250 तक। अब इसको हम 15 मिनट पर चेक करते हैं क्या हो सकता है कल मंडे को। अगर देखा जाए तो एक तरह से ज़्यादा खास कुछ करा नहीं है मार्केट में, मेरा कहना माना तो। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा बैक हुई, देन फिर नीचे। अगर किसी ने ट्रेड समझदारी काम किया होगा अच्छे से, मतलब एकदम सेफ होके चला होगा, तो उसके लिए बेस्ट ट्रेड थी ये वाली। ये हड़बड़ाहट में नहीं आया होगा जो, उसने ये ट्रेड सबसे बेस्ट ली है, ये वाली। ये ये वाली, क्योंकि इसमें क्या था, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दिख गया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट बोलूँ मैं इसको अभी, अगर मैं बोलता हूँ तो कितना पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से आपको।
इस कैंडल से हमें देखो अच्छा खासा मिलेगा, आराम से 30-40 पॉइंट मिलता है आपको। देखो 50 पॉइंट देखो, इसमें 25 पॉइंट मात्र आ जाते हैं, है ना। एक सेकंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप जिगजैग वाला जोन करते फिर तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। अगर आप आओ हम फिफ्थ कल के लिए देखें, कल के लिए यही जोन है, एक रेजिस्टेंस ने बना दिया है वैसे तो यहाँ पे। आप इसको 25 ही लेके चलो, अभी ज़्यादा कुछ चेंजेस मत करो, ना होंगे 25 का सपोर्ट लेगा। कल हो सकता है मार्केट दोबारा से एक गैप यहीं ओपन हो जाए इस जोन की तरफ, पूरे इस जोन के लिए 100 के पॉइंट इस पॉइंट का। डाउन साइड का देखोगे तो कोशिश करना 900 के बाहर ही देखो, क्योंकि अगर 900 के लिए बैठोगे आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए तो इतना आपको पॉइंट मिलेगा नहीं। डाउन साइड के लिए तो 900 के नीचे देखो। अगर अप साइड के लिए देखना है तो आप ये ब्रेकआउट देख सकते हो अप साइड के लिए। एंड 25,120, ये है 25,120, ठीक है। इसके लिए आप चल सकते हो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर तो आपके लिए सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। ये होगा आपका यहाँ तक के लिए रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, आज का जो डे है ना वहां तक के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड ही खुल जाती है दोबारा से, जैसे आज जैसे अपसाइड खुली थी फिर वापस आ गई, अगर अपसाइड खुलती है तो आपको लिए सिंपल सा रूल होगा। अगर डाउन साइड चलती है तो आज की क्लोजिंग के तौर पे अगर अपसाइड चलती है यहाँ पे खुलती है, पहले तो चेक करना कि मार्केट अगर यहाँ खुलती है इस जोन में 180 और 120 के जोन में, तो वेट करो कि कहाँ किस साइड ब्रेक हो रही है। ये दोनों रेजिस्टेंस एक और सपोर्ट का वेट करो कहाँ ब्रेक। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है देन फिर यहाँ से ही ब्रेक करके निकलती है तो आपको 256 तक का सपोर्ट आराम से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, जिसमें आपको 170-80 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। वनडे में जो मैं बता रहा हूँ, अगर वनडे में देखो मैं कैंडल बताऊँ क्या बन सकता है। वनडे में अगर आप देखोगे, इसको मैं पहले हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। वनडे में देखोगे तो कुछ चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ऐसे जाए, यहाँ ओपन हो जाए, वो यहाँ पर ओपन हो बीच में और देन ऐसे कर ले, ठीक है। या तो ऐसे यहीं ओपन होके ब्रेक कर दे 256 तक या 242 सॉरी 256 या 256 क्रॉस करके चली जाए, है ना। ऐसा कर लो फिर मज़ा भी आएगा ट्रेड करने में भी। अगर यहीं खुलती है और इसी के सपोर्ट ले लेती है फिर तो मज़ा नहीं आएगा आपको। चांसेस ज़्यादा है कि कल मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में रहे, है ना, अप साइड की तरफ रहे तो मज़ा आएगा। अगर इसका हम ओआई देखोगे तो ओआई क्या बताता है, ओआई चेक करते हैं। देखो ओआई तो मेरे को लगता है कि 100 पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, है ना। और पर ये चेंज होते हैं, वो 25 पे ज़्यादा बैठे हैं पर ये चेंज होते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ये तो उसी टाइम पे चेंज हो जाते हैं, इसमें कोई नहीं। सो कल का वेट करो, कोशिश करना। अगर डाउन साइड में तो फिर मैं तो ये बोलूँगा आप 24,900 को नीचे जान दो जब ही लेना, वरना वापस यहाँ से सपोर्ट लेगा दोबारा से 25,000 पे आ जाएगा। अगर अप साइड का है तो हाँ भाई कैंडल ऊपर गैप अप थोड़ा सा ऊपर हो खुले देन फिर निकल जाए 320 तक के लिए, तो फिर आपको ट्रेड आराम से अच्छा खासा मिलेगा। रिलायंस में अगर मैं देखो मैंने बोल रहा था कोशिश थी जारी है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आए 2400 1400 तक, तो यहाँ पे देखो सपोर्ट लेती है तो फिर
वैसे तो चांसेस थोड़े से कम है सपोर्ट लेने के, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया, तो छठी बार शायद ब्रेक कर दे और निकल जाए। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट, हाँ, अगर निफ्टी का एक और बता देता हूँ, अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं करा, रिलायंस ब्रेकआउट कर देती है 1400 को, इसको भी देखना कल। जैसा रिलायंस काम करेगी वैसे ही निफ्टी भी काम करेगा, है ना। इसको देखना, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेती, ब्रेक करती है 1400 को रिलायंस में, तो निफ्टी आराम से नीचे आ जाएगा 25,000 पे वापस से, है ना। देखो वापस से यहाँ पे जैसे ये कैंडल है ना, ये कैंडल बना देगा ऐसे, ऐसे ही कैंडल बना देगा, यहाँ सपोर्ट लेने के लिए। तो वेट करना, पहले रिलायंस को देखना कि रिलायंस क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है वापस, अपवर्ड ट्रेंड चेंज कर रही है, धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो ही अपवर्ड की तरफ जाना, अगेंस्ट मत चली जाना इसके। अगर हम बैंक निफ्टी में आते, बैंक निफ्टी में तो देखो मैंने बोला था शायद चांसेस है अपवर्ड ओपन हो जाए, ओपन खुल जाए और थोड़ा सा फिर रीटेस्ट, पर इसे थोड़ा और नीचे आ गई तो और आपको अच्छा खासा मिल गया। और इसको देखोगे तो ये 57,000 पे चिपक चुका है। इसको जाने के लिए दूर कम से कम 200-250 पॉइंट जाना पड़ेगा बढ़िया डाउनवर्ड साइड। ठीक है, इसको हम 15 मिनट की लगाते हैं, 30 मिनट की लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट की और आसानी हो जाती है। देखो 15 मिनट में तो आप पहले ही, अगर 5 मिनट में करोगे तो आपको पहले ही उसमें 5 मिनट में वो पहले ही कैंडल इसने सत्यानाश कर दिया, फिर क्या हाल हो गया। बैंक निफ्टी में तो एक जैसे होता है ना कि आपको मिल गया है, वैसा है ही नहीं। आया, डब्लू बनाया, फिर नहीं ब्रेक हुआ तो वापस नीचे आ गई। इसमें आप कहाँ से लोगे मुझे बताओ, कोई चांस ही नहीं है इसमें लेने का। तो इसमें तो बस ये है कि हाँ, चलती चलती गाड़ी में अगर ले लिया तो ले लिया, वरना तो स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया था। एक साइड देखोगे तो देखो ये वाला, इसका ब्रेक हुआ, लिया, देन फिर एक कैंडल का और मौका मिल गया, ये बढ़िया था। ठीक है, और देखने में तो इसमें ज़्यादा नहीं था, बैंक निफ्टी में इतना नहीं था आपको मिलने वाला। तो कल के लिए अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, चांसेस ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी कल इसी जोन पे वापस ओपन ना, मेरे को नहीं लगता कि वहाँ 57,000 से ज़्यादा ऊपर जाएगी, ओपन होगी बैंक निफ्टी। 57,000 से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती, चांसेस यही है कि इसके इस जोन के अंदर ही अंदर ओपन होगी मार्केट। कितना, 57,000 से 56,600, 400 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ओपन हो सकती है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आपको, 57 ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितना है, और 57,000, ठीक है, और ये है सपोर्ट 56,600, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट इसी के बीच में चांस, अगर मार्केट इसी बीच में खुलती है, ठीक है, अगर मार्केट इसी बीच में खुलती है, 57 को ब्रेक करती है, अच्छी कैंडल ब्रेक करती है 50 में को, तो टारगेट आपका होगा आराम से 300, 57,300। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको एक पहले तो एक 50 यहाँ राउंड फिगर लगा लो, 56,500, देन आपका होगा ये 56,200 तक आराम से। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेता तो 200 तक आराम से आ जाएगी अगर इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको अगर हम वनडे पे मैं देखूँ तो दोबारा से एक बार इसको वनडे पे चांस देखो तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट गैप अप ओपन होगी। चांसेस जहाँ तक है ये यहीं पर ही ओपन होगी, यहीं कैंडल बन जाएगी। अब वो डिपेंड करता है, एक बार HDFC को देख लेते हैं, HDFC किस डायरेक्शन की तरफ है या किस मूड में, कहाँ जा सकता है।
HDFC भी गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, नीचे आया पर संभाल के रखा, इतना नीचे नहीं आया। कल के क्लोजिंग तक नहीं आया इतना, है ना, थोड़ा सा रहा ऊपर देखा जाए तो। अगर ये इसी जोन में रहा, अगर इसको ब्रेक करना है तो ये पूरा ब्रेक, उसको गैप अप ओपन होके ये पूरा ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ये पूरा जोन, ये गैप अप ओपन होकर निकल जाए तभी हो सकता है, वरना तो वापस से फंसेगा यार, ये कुछ नहीं करेगा, है ना। इसको 15 मिनट में देखोगे ना, तो देखो कुछ नहीं करा। अगर इसको ब्रेक होना है तो ये 2020 को ब्रेक कर दे, या तो गैप अप ओपन हो जाए अच्छे से और निकल जाए फिर पार, जब भी होगा, है ना। और इसमें हम अगर देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी का भी एक बार OI चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। OI चेक करो तो देखो 56,800 पे तो 10,000 नहीं 57,000 पे बैठे हुए हैं आराम से अच्छे खासे। और मैं बोल रहा था डाउन साइड के लिए तो 56 पे 56,500, ये दोनों अच्छा सपोर्ट लेके बैठे पड़े हैं यहाँ पे। ये 500 का बीच का गैप बहुत स्ट्रांगली है जिसमें मूव हो सकता है, अगर किसी साइड में ब्रेक करना होगा तो ये दोनों साइड ऐसी है जिसमें अच्छे से ब्रेक करना है, जो भी मार्केट एक वन साइड मूव अच्छा सा देगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे अपने ट्रेड के साथ और जुड़े रहें DC ट्रेडर के साथ। सो राम राम भाई।